तो सब लोग बोलते हैं कि स्कूल कर लो फिर उसके बाद आपको आराम ही आराम है। स्कूल में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि कॉलेज कर लो फिर उसके बाद आपकी लाइफ मस्ती में कटेगी। और कॉलेज करते हैं तो जो लाइफ हमें सिखाती है अप्स एंड डाउन्स, फिर वो सारी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं। कुछ चीज़ें हम सीख करके उससे आगे बढ़ते हैं। जिस भी मोमेंट में जी रहे हैं उसको आप खुल के जिए, प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर को देखते हुए थोड़ा सा उसकी प्लानिंग करते हुए अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। और पास्ट में जो चीज़ें जो हैं आपके साथ हुई हैं उसको, गलत चीज़ों को आप भूल जाएं और जो चीज़ें आपको लेसन सिखा गई उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप आगे बढ़ें। तो यही कुछ है अपनी बात। और उन लोगों से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, बस सेफ रहें और अपना ध्यान रखें। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट life after completing your engineering college. So let's start this new video. सिचुएशन इज़ आई मीन सबमिटेड गुड़गांव इन DRF। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि लाइफ जो है इतनी आसान है, मौज मस्ती की है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप प्रेजेंट में जिए से। देखो, आफ्टर द कॉलेज और आपकी लाइफ क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ती हैं। देखो, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है थोड़ा सा जितना भी है और आज तक मैं करता आ रहा हूँ, वो ये कि कोई भी चीज़ और कोई भी कंपनी खुद से आपको नहीं बुलाएगी। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए और आप यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए, तभी आपको वो बुलाएंगे। आपको पहले अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जैसे नई कोई एक हम बिज़नेस खड़ा करते हैं ना अपना, इसी तरह नए नए हम मार्केट्स में होते हैं। तो कॉलेज के बाद आप जब भी जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, तो बेहतर है कि अपना प्रॉपर रिज्यूम बनाएं। सबका फ़ायदा उसमें यही है। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो सबका फ़ायदा यही है उसमें कि आप सही तरीके से करो उस चीज़ को, ठीक है। और बेहतर है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब में आप ये देखना कि वो प्रॉपर जॉब हो। और मेक श्योर अगर आप कहीं पे जाओगे तो मेक श्योर कि आपका प्रॉपर रिज्यूम हो। कंप्लीटिंग ऑफ कॉलेज हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे भी कर लें, हम यहाँ पे भी कर लें, हम यहाँ पे भी कर लें। बट क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं उसमें हम उलझ के रह जाते हैं और वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो अगर आपको एक इंजीनियरिंग लाइफ के बाद मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो सर्टिफिकेशन कोर्स में आप ऑटोकैड कर सकते हैं, सॉलिडवर्क्स कर सकते हैं। बट आप ये देखें कि आप उस चीज़ को कितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको जाना है डिज़ाइनर लाइन में तो ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स बिल्कुल मास्टर्स हो जाइए। अगर आपको जाना है ग्राफिक लाइन्स में तो फोटोशॉप आपको आना चाहिए बेहतर तरीके से। अगर आप CS हैं तो कोई एक सॉफ्टवेयर पकड़े और उसमें आप जो है मास्टर हो जाए तो वो बेहतर होगा और उसमें आसानी होगी, आप जॉब ले सकते, ठीक है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम जो है बस घर पे रह के मिल जाए हमें कोई जॉब, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाती।
अपना जो है साथ खैरियत से अपना मेहनत करो और जितना ज़्यादा हो सके अपने स्किल्स पे काम करो, क्योंकि स्किल्स ही काम आने वाली हैं। जिस तरीके से एनसीआर की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से लो हो गई, और इसका सबसे जो बड़ा असर दिखने को मिला है वो है अपनी मेट्रो में। तो लेट्स सी, अपना तो चल ही रहा है जैसे कुछ करना है और अपनी मेहनत पूरी है, और देखो क्या होता है आगे, किस तरीके से होता है। ज़्यादा था बंद ही हो गया। तो एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। जो एक कंपनी है फोकस एनर्जी लिमिटेड, जो कि गुड़गांव में ही है, और उसमें जो है इंजीनियरिंग लोग के लिए हायरिंग चल रही है। तो अगर कोई जाना चाहता है तो वहाँ पे चला जाए, गुड़गांव में फोकस एनर्जी लिमिटेड। तो आप सर्च कर लीजिएगा, देन आफ्टर यू कैन कॉल दैम एंड देन यू कैन रीच देम। ओके। ये जो मैंने कंपनी आपको बताई है वो ये जो है, ये जो इंजीनियरिंग फ्रेशर्स हैं उनको ये लेती है, और इनका साइट पे वर्क है। और अगर आप जाना चाहें, जहाँ पे भेजना चाहें, तो अगर आप सुटेबल हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आप जा सकते हैं। और इसका नाम है, मैं दोबारा से ले देता हूँ, ये नाम है फोकस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और आप जाके देखें और चेकआउट करें, और फिर उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप जाएंगे कि नहीं। बस ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको तो निकलना पड़ेगा बाहर। जो लोग ये कहते हैं कि घर बैठे ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बाहर जो है वो निकलना पड़ेगा बहुत, अगर आपको काम करना है तो। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ आजकल, और करंटली आई एम इन गुड़गांव एनसीआर, और मोस्टली मैं रहता हूँ एनसीआर में ही। और वैसे मेरा देहरादून और इधर उधर मतलब एनसीआर में आना जाना रहता है। तो बहुत से लोग, अगर आप नहीं देखते तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, यूज़र नेम है ये। और अपना आप को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, अपने स्किल्स पे पॉलिश करें। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स चमकेंगी। स्किल्स पे पॉलिश करते रहें और उन्हें चमकदार बनाते रहें। ठीक है। तो बस मुझे यही तक था कहना, और आई होप कि ये जो मैंने आपसे बातें की हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर को जो लाइक का कलर है वो कर लीजिए, कन्फर्म फ्रॉम लाइक को, और कमेंट करके बताएं नीचे कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। और इसी तरह के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़रूर, ताकि इससे आगे और ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लिए लेके आता रहूँ। आपसे बातें होती रहेंगी, बस ये है कि कुछ ना कुछ शेड्यूल हो जाता है। मैंने 2-3 वीडियोज़ में कहा है कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, बट सिचुएशंस होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं चीज़ें क्योंकि एक तो कोविड-19 की वजह से, प्लस उसमें प्लस माइनस दोनों हैं। प्लस पॉइंट ये है कि नई जॉब्स आएंगी, माइनस पॉइंट यह है कि फायरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो दोस्तों, जो भी बातें मैंने की हैं आपसे, आई होप कि आप उन बातों को अपने, मुझे एज अ फ्रेंड लेके, एज अ भाई लेके आप उन बातों को समझ सकते हैं। तो बस चलते हैं और निकलते हैं, फिर उसके बाद आपसे फर्दर बात होगी।